तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बलि प्रथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मांसाहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमने ये भी देखा है कि आजकल कई समुदायों में अभी भी कुर्बानी की प्रथा जारी है। तो इन सभी विषयों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्पेशल स्पीकर हैं सत्यानंद जी महाराज, और वो आ चुके हैं, उन्हें मैं लाइव ज्वाइन कर रहा हूँ। स्वामी जी, आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो हम लोग समय न गवाते हुए सीधे मुद्दे की आज हम बात करते हैं। ऐसा असर देखा गया है कि भारत में जो बहुसंख्यक समुदाय है, जो खुद को हिंदू धर्म बताता है, कभी सनातन कहता है, कभी ब्राह्मण धर्मी कहता है, तो इसमें आजकल एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में या उनके धर्म ग्रंथों में या उनके धर्म में मांसाहार ही नहीं है और मांसाहार का विरोध है या बलि प्रथा नहीं है। तो ये यहाँ से प्रश्न उठता है कि क्या ये बात सही है कि ब्राह्मण धर्म में मांसाहार का विरोध किया गया है, मांसाहार नहीं है, और जितने भी इनके जो ठेकेदार हैं वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर जो मांसाहार और शाकाहार का एक विवाद जो चल रहा है वो बुद्ध और महावीर के बाद है। यानी जैनिज्म का प्रभाव और बुद्धिज्म का प्रभाव, फिर संत आंदोलन का प्रभाव जब पड़ा, तो हमारे ब्राह्मण धर्म में जो मूलतः हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनको अगर उठा करके देखेंगे तो वो पशु बलि का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। ये ऐतिहासिक इसके रेफरेंस है और शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये बता दूं, ये इस्कॉन वाली मेरे पास रखी है गीता। तो ये इस्कॉन वाली आधुनिक युग सभ्यता के जो भाष्यकार है गीता के, तो उन्होंने अपनी इसमें दिया है, ये मेरे पास रखा है 18वें अध्याय का जो 47वां और 48वें श्लोक की जो व्याख्या की गई है। इसमें स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। ये 672 पृष्ठ पर लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप 18वां अध्याय। और 73 पेज पर भी लिखा हुआ है, 48वें श्लोक का अनुवाद करते हुए, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम पीनातये सर्वारं वै दूषण दोमे नांदी। इसकी व्याख्या करते हुए वो प्रथम में कहते हैं, यहाँ पर लिखा है, तो देख लीजिए कि बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। ये प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले की गीता मेरे पास रखी है, और प्रभुपाद जी ने पूरे यूरोप में, अमेरिका में, रूस में इसका प्रचार किया है। मेरे पास इंग्लिश अनुवाद भी है, उसमें ही ये सारा लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी मेरे पास लिखा है। तो स्पष्ट है कि हमारे जो आधुनिक विद्वान हैं, इसमें क्या है, जो आर्य समाज विद्वान है या ऐसे क्षेत्रों में जो पैदा हुए हैं जहाँ शाकाहारी आंदोलन का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन जो बंगाल में या जहां जहां ब्राह्मण धर्म के लोग भी, जब ब्राह्मण विद्वान भी मांसाहारी है, तो वहां के जो विद्वान जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वो समर्थन करते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, हमारे शास्त्रों में तो हमारी परंपरा है। और लोक व्यवहार में भी मांसाहार की परंपरा ब्राह्मण धर्म दर्शन में है। हमारे यहाँ दशहरे के दिन बकरा काटने की परंपरा है सभी हिंदुओं में। लगभग उत्तर भारत में मैंने ये तो बचपन से देख रहा हूँ, अभी भी देखते हैं, सबसे ज्यादा मांसाहार दशहरे के दिन करते हैं। फिर नौमी के दिन देवी के सम्मान में बकरा काटा जाता है, सातम के दिन काटा जाता है, आठम के दिन काटा जाता है। कुछ लोग हर साल काटते हैं, कुछ लोग मतलब 3 साल के बीच में अंतराल। ये सभी जातियों में परंपरा है। यहाँ उत्तर भारत में एक परंपरा है कि दशहरे के दिन वो गिलकी होती है, गिलकी का बकरा बनाया जाता है और फिर उसको काटा जाता है। ये हमारे धर्म, संस्कृति और कल्चर का हिस्सा है। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब जैन और बौद्धों का प्रभाव देश में पड़ा और संत आंदोलन का प्रभाव पड़ा, इस वजह से हमें शाकाहारी होना पड़ा। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में भी लिखा है। और युग के दबाव में हमें शाकाहारी होना पड़ा। अब हम शास्त्रों की नई नई व्याख्या करके अपने पूर्वजों को शाकाहारी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इतिहास की हत्या है, लीपापोती है, मेरा मानना है कि। और हमारे हिंदुत्व की जो सबसे बड़े पुरोधा रहे हैं, यानी आधुनिक युग में हिंदुत्व की जो विचारधारा को प्रचारित करने वाले ब्राह्मण धर्म दर्शन को एक नए रूप में, एक कौम का कॉन्सेप्ट, एक मुसलमान टाइप कट्टर कौम बनाने का जो कॉन्सेप्ट दिया था सावरकर जी ने, उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि भाई अगर आपको अंग्रेजों से मुकाबला करना, मुसलमानों से मुकाबला करना, तो आपको मांसाहारी होना पड़ेगा। और सावरकर खुद मांसाहारी थे। ये तो यूट्यूब पर और फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो ये चित्त पावन ब्राह्मण थे सावरकर, वो मांसाहारी थे।
इन्होंने अपनी किताबों में तक लिखा कि अगर हिंदू को अपनी रक्षा करना है तो उनको ये करना है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसका समर्थन किया है। स्क्रीन दिख हाँ रहा होगा, साहब। वीर सावरकर ने जब गांधी से कहा मांस, सावरकर मांसाहारी थे, गाय का मांस खाते, गाय की पूजनीय नहीं मानते थे वीर सावरकर। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल हैं ऑनलाइन। नहीं, सावरकर जी ने ये कहा था कि भाई अगर गो मांस खा करके भी हिंदुत्व की रक्षा हो सके तो करना चाहिए। वो गाय को पवित्र जानवर नहीं मानते थे, वो सिर्फ एक उपयोगी जानवर मानते थे। लेकिन क्या है, विवेकानंद भी गो रक्षा के समर्थक नहीं थे। एक बार गो रक्षा के आंदोलनकारी उनके साथ उनके पास आए थे तो उन्होंने भगा दिए थे कि जब इंसान मर रहा है और तुम गो रक्षा की बात कर रहे हो। इसी प्रकार हम देखते हैं, हाँ, विवेकानंद जी का ये साहित्य संचय मेरे पास भी किताब रखी हुई है। तो विवेकानंद साहित्य संचय में स्पष्ट तौर पर कहते हैं, जब उनके शिष्य ने पूछा कि भाई मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या है कि स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो मांसाहार है वो हमारे हिंदू धर्म या हिंदू समाज में प्रचलित व्यवस्था है। इसे बोलते हैं ना, अंग्रेजों की देन है या मुल्लों की देन है या पुर्तगालियों की देन है या फिर ये जो सारी चीजें उनके द्वारा मिलाई गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विवेकानंद तो खुद मांसाहारी थे, विवेकानंद के गुरुजी मांसाहारी थे और मछली खाते थे बड़े चाव से। ये चलो मैंने निकाल लिया है, ये शायद पेज में गड़बड़ थी आपको, ये 314 पेज पे लिखा है। देखिए मेरे पास रखी है, ये हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में सरकार ये किताब पढ़वाती है, कॉलेज के विद्यार्थी को फर्स्ट ईयर में दी जाती है। तो इस किताब में 314 पर लिखा हुआ है, शिष्य ने पूछा कि मछली मांस खाना क्या उचित है या आवश्यक है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, खूब खाओ भाई। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? खूब खाओ भाई, इससे जो पाप होगा वह मेरा। तुम अपने देश के लोगों की ओर से एक बार ध्यान से देखो, मुंह पर मलिनता की छाया, कलेजे में ना साहस ना उल्लास, पेट बड़ा, हाथ पैरों में शक्ति नहीं, डरपोक और कायर है। अब एक शिष्य ने पूछा कि भाई मछली मांस खाने से यदि उपकार होता तो बौद्ध और वैष्णव में अहिंसा को परमो धर्म क्यों कहा गया? इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बौद्ध और वैष्णव धर्म अलग नहीं है। बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय हिंदू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था, वही इस समय भारत में वैष्णव धर्म के नाम से विख्यात है। जो वैष्णव धर्म में यानी ब्राह्मण धर्म में कुछ उदारता आई है तो वो बौद्धिक वजह से आई है। ये बात स्वामी विवेकानंद भी स्वीकार करते हैं और ये उनकी किताब। अच्छा, इसी में बीच में लिखा हुआ है कि वैदिक तथा मनु के धर्म में मछली और मांस खाने का विधान है, साथ ही अहिंसा की बात भी कही गई। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने फिर अगला प्रश्न किया उन्होंने कि भाई हमारे देश में मांस खाएंगे तो रजोगुण की वृद्धि होगी। शिष्य ने पूछा, परंतु महाराज, अगले पेज पे देखिए, परंतु महाराज मांस मछली से रजोगुण की वृद्धि होती है। स्वामी जी ने कहा, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस समय रजोगुण की आवश्यकता है। अब देश के लोगों को मांस मछली खिलाकर उद्यमशील बना डालना होगा, जगाना होगा, कार्य तत्पर बनाना होगा, नहीं तो धीरे धीरे देश के सभी लोग जड़ पड़ जाएंगे, पेड़ पत्थरों की तरह जड़ हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ मांस मछली खूब खाना। ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब सरकार पढ़ाती है, विवेकानंद साहित्य संचय, यानी विवेकानंद जी ने जो कुछ बोला लिखा उसका सार संग्रह है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो अटल जी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, बड़े कवि और साहित्यकार, हमारे ब्राह्मण समाज के शिरोमणि रहे हैं। अच्छा, आप देखिए विवेकानंद कायस्थ जाति के थे, ये बंगाली थे। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो जो थे वो ब्राह्मण थे, वो भी मांसाहारी थे। अब हम देखते हैं, एक बार अटल जी ने खाने के लिए राजनाथ सिंह को बुलाया था, तो राजनाथ सिंह से उन्होंने फोन पे कहा, भाई नॉनवेज है, मांस खा लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मतलब शाकाहारी हूँ। तो वो अटल जी बिल्कुल चमत्कृत हो गए, अरे भैया तुम कैसे ठाकुर, तुम कैसे क्षत्रिय हो? अरे क्षत्रियों का तो प्रिय भोजन मांस होता है ना, मैं तो ब्राह्मण होकर के मांस खा रहा हूँ। मतलब उन्होंने फोन पे बताया, ये यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ वीडियो। और आप आगे देखिए कि जो अटल जी थे वो झींगा मछली के शौकीन थे और मांसाहारी थे। यहाँ तक कि यूट्यूब पर ये गूगल पर पड़ा हुआ कि भोपाल से उनके लिए कोई एक होटल से स्पेशल मतलब मांसाहार दिल्ली तक भेजा जाता था। ये इस पे लिखा हुआ, शायद आप स्क्रीन को चौड़ा करके बता सकते हैं। हाँ, ये जो फोटो अटल जी का, इस पे नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट कि भोपाल से उनके लिए स्पेशल मांसाहार की डिशें दिल्ली पहुंचाई जाती थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वास्तव में हमारे हिंदुत्व के पुरोधा यानी आधुनिक सभ्यता संस्कृति में जो हिंदुत्व या ब्राह्मण धर्म दर्शन को फैलाने वाले, चाहे वो सावरकर जी हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो, जब ये तीन बड़े बड़े मतलब जो हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म के सबसे बड़े सिरमौर माने जाते हैं, वो खुद मांसाहारी थे और उन्होंने भी कहा है कि हिंदू समाज को अगर मजबूत बनाना है
तो उसको मांसाहारी होना ज़रूरी है।